गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिनांस ऑन फिंगर्स। दोस्तों, दिवाली अभी अभी गई है। दिवाली लक्ष्मी का प्रतीक है। सब लोगों ने लक्ष्मी के आने की खूब मनोकामना की होगी। मगर दिवाली के ठीक 2 दिन के बाद ही एक ऐसे बैंक के डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स दोनों की नींदें उड़ गई, जिसका नाम ही लक्ष्मी से स्टार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है लक्ष्मी विलास बैंक। एक ऐसा चेन्नई बेस्ड बैंक जो इनकॉर्पोरेट हुआ था नवंबर 3 1926 को, यानी 94 साल पहले। लगभग 100 साल के बैंकिंग एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक से एक दिन न्यूज़ आ जाती है, द बैंक इज अंडर मोरेटोरियम फॉर ए 1 मंथ एंड डिपॉजिटर्स कैनॉट विदड्रॉ मोर देन 25,000 until it is lifted. After PMC, Punjab and Maharashtra Cooperative Bank, Yes Bank bailout, and now Lakshmi Vilas Bank will be the third bank to be rescued by Reserve Bank of India in a span of a year. दोस्तों, आपको क्या लगता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत स्ट्रेंथ है। अचानक से किसी भी बैंक के पास कैपिटल शॉर्टेज हुआ, एनपीएस बढ़ गए, लॉसेस बढ़ गए, बैंक ने हाथ खड़े कर दिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा सभी बैंक्स को बचाने के लिए। जब तक ऐसे डिफ़ॉल्टर बैंक्स की काउंटिंग 5, 10 या 15 की होती है, तब तक तो रिज़र्व बैंक आ भी जाएगा सबको बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या ये पॉसिबल होगा? क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 10, 20, 25 या 50 ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं हैं? इंडिया में 90,000 से भी ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अगर सभी बैंक्स की लोन बुक में डिफ़ॉल्ट होने लगेगा, तो डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स का क्या होगा? आइए अब ये समझते हैं कि लक्ष्मी विलास बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी। The bank has not able to raise adequate capital to address issue around its negative net worth and continuing losses. दोस्तों, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। ऑलमोस्ट 2018 से लक्ष्मी विलास बैंक में एनपीएस की प्रॉब्लम थी। ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से बैंक में सफिशिएंट कैपिटल नहीं था। इवन लास्ट ईयर 2019 अक्टूबर में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने बैंक को एक्वायर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रपोजल भी दिया था, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस टाइम उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब जब बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 21 के जून क्वार्टर में 112 करोड़ का लॉस किया और फाइनेंशियल ईयर 21 के सितंबर क्वार्टर में 397 करोड़ का लॉस किया और बैंक्स के एनपीएस का नंबर भी डबल हो गया पिछले साल के मुकाबले, तो फाइनली RBI has decided to take this decision. Reserve Bank of India, to ensure the merger with DBS Bank India Limited (DBIL) will be quick, so that the bank's 2 million depositors do not suffer. To be sure, the bank is under moratorium for a month and depositors cannot withdraw more than 25,000 until it is lifted. Reserve Bank of India decision to impose a 30 days moratorium of Lakshmi Vilas Bank and put in place a draft scheme for its amalgamation with DBS Bank India, a subsidiary of DBS Singapore, has raised concern about the safety of our Indian financial system. दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि डीबीएस सिंगापुर बैंक के इंडिया में सिर्फ 33 ब्रांचेस हैं और लक्ष्मी विलास बैंक के इंडिया में 563 ब्रांचेस हैं। बावजूद इसके डीबीएस का फाइनेंशियल सिस्टम कितना स्ट्रांग है और लक्ष्मी विलास बैंक का फाइनेंशियल सिस्टम कितना ज़्यादा वीक है। आपको याद होगा कि येस बैंक के टाइम में, यानी मार्च 2020 में, शेयर होल्डर्स इन येस बैंक फेस्ड ए सिग्निफिकेंट लॉस इन वेल्थ एज द स्टॉक प्राइसेस ऑफ येस बैंक क्रैश्ड बिलो रुपीज 10 पर शेयर फ्रॉम इट्स पीक ऑफ रुपीज 400 per share. In the case of Yes Bank, some individual investor faced a total loss on their investments in 81 bonds. Approximately 9,000 crores worth 81 bonds sold to various institutional investors. अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट हैपन्स टू इन्वेस्टर्स ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक? In the case of Lakshmi Vilas Bank, equity share capital is being fully written off. This means existing shareholders face a total loss in their investment. पिछले 2 दिनों में लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर्स 20% के लोअर सर्किट पे थे। डीबीएस बैंक ने क्लियरली ये अनाउंस कर दिया है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी पैसा नहीं देने वाले हैं और उनके इन्वेस्टमेंट को कंप्लीटली राइट ऑफ किया जाएगा। अभी तक के डीबीएस के स्टेटमेंट के हिसाब से डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है और वो 1 महीने के मॉरेटोरियम के बाद उन्हें मिल जाएगा। जो डिपॉजिटर्स बैंक के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे वो कर सकते हैं
और जो डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा, मगर एक्चुअल पिक्चर 1 महीने के बाद ही सामने आएगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1 महीने पहले मैंने बैंक्स के ऊपर एक वीडियो रिलीज किया था कि आपका पैसा बैंक में कितना सेफ है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को एक बार फिर से देख लें। उसमें बैंक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज को डिस्कस किया था जो हम सबको समझने चाहिए। नाउ कम टू द फाइनल कंक्लूजन। इन सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखने के बाद एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? आप जब भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो एक बहुत कॉमन फॉर्म होता है KYC, यानी नो योर कस्टमर। आज की डेट में कोई भी बैंक आपका अकाउंट नहीं खोलता है जब तक आप उसे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक अकाउंट खोलने से पहले आपकी कंप्लीट डिटेल्स आपसे ले लेते हैं। ठीक ऐसे ही हमें भी पहले से ज़्यादा स्मार्ट होना होगा। हमें भी अकाउंट ओपन करने से पहले बैंक का KYB करना होगा। KYB यानी नो योर बैंक। अगर बैंक को अपने कस्टमर्स को जानने का हक है तो सभी कस्टमर्स को भी बैंक को जानने का और समझने का हक है। ये काम सब लोगों के लिए आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पैसे की सेफ्टी चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे सीखनी होंगी। बैंक के जिन रेशोज़ को मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अपने बैंक को उन सभी पैरामीटर्स पे चेक करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब फाइनल सवाल ये आता है कि हमें अपने पैसे को कैसे सेव करना चाहिए। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए। अपना सारा पैसा किसी भी एक सिंगल बैंक में मत इन्वेस्ट कीजिए। आज की डेट में हम सभी को कम से कम 3 बैंक अकाउंट मेंटेन करने चाहिए। एक PSU बैंक लाइक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। और एक मल्टीनेशनल बैंक लाइक सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अगर आप चाहें तो आज की डेट में थोड़ा एक्स्ट्रा कैश भी अपने पास रिजर्व कर सकते हैं और अपनी टोटल सेविंग्स का 5 to 7% फिजिकल गोल्ड में भी अपने पास रिजर्व कर सकते हैं। एज ऑफ टुडे डाइवर्सिफिकेशन ही बेस्ट सेफ्टी टूल है। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ आज नया सीखा होगा। अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे finance-on-fingers@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए फिनांस ऑन फिंगर्स के साथ। गुड बाय।